आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज के अध्यापक व बच्चों की तरफ से गंगा घाट कोतवाली से मतदान जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान जनपद उन्नाव के मुख्य विकास अधिकारी प्रेम शंकर मीणा ने पहुंचकर बच्चों को उनके अधिकार व वोट डालने की आवश्यकता के बारे में संबोधित करते हुए बताया है कि सभी लोग सारे काम छोड़कर मतदान अवश्य करें। मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी इसके बारे में बताया है और बच्चों के साथ रोड पर रैली के दौरान जनता को भी मतदान के लिए जागरूक किया है। सर नमस्कार सर। थोड़ा सा वो भी मोटिवेट हो जाएंगे फिर से हम लोग। सबसे पहले तो बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुबह सुबह मतलब आकर, और आप थोड़ी देर से खड़े भी होंगे यहाँ पे, और वैसे तो छाया है लेकिन फिर भी ये जो इम्पोर्टेंट आज ओकेजन है जिसमें आप पार्टिसिपेट करने के लिए आज सभी खड़े हैं, वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपकी तरफ से। तो आप सभी बच्चों को पता है कि किस लिए आप लोग आए हैं यहाँ पे, किस लिए आए हैं? कोई करेक्ट। तो हमारे जनपद में किस तारीख को मतदान है? मई को। और आज जिसके लिए हम लोग यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं वो है एक स्वीप की एक्टिविटी। स्वीप होता है कि भारत निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है कि जिसके द्वारा स्कूल के बच्चे पर्टिकुलरली और भी लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें वो अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू जो हमारे नागरिक हैं उनको मोटिवेट करें कि 13 तारीख को सारे काम छोड़कर क्या करेंगे, वोट देंगे। और जब आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो सभी लोग उससे भी मोटिवेट होंगे, और उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा जब आप वापस घर जाएंगे तो अपने पेरेंट्स दारों को सभी को आप मोटिवेट करेंगे। 13 तारीख को बात कर रहे थे, आपको ज़्यादा देर नहीं रोकूंगा मैं। आप जैसे ही घर वापस जाएंगे सबको मोटिवेट करेंगे कि जिन्होंने भी अपना एपिक कार्ड बनवा लिया है, मतलब अपना वोटिंग कार्ड बनवा लिया है, और जिनका मतदाता सूची या इलेक्टोरल रोल में जिसका नाम आ गया है, वो सभी 13 तारीख को हर हाल में सभी काम छोड़कर वोट करेंगे। आप 12th वाले हैं तो 18 से अगर जो हो गए हैं 18 के जितने हो गए हैं और जिन्होंने इलेक्टोरल रोल में अपना नाम जुड़वा लिया है वो सभी 13 तारीख को वोट कर सकते हैं। अच्छा, कई लोगों को उस दिन लगता है आज तो छुट्टी है के दिन तो आराम किया जाए, घूमने जाए, पिकनिक मनाने चला जाए, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। आप पहले वोट करिए, अपने पेरेंट्स को करवाइए, रिश्तेदारों को करवाइए, आपके घर में अगर नौकर चाकर हैं, आसपास के दोस्त हैं, भाई बहन हैं, सबको बोलिए पहले आप वोट कर लीजिए। उसके बाद आपको छुट्टी मनाने जाना है, छुट्टी मनाने जाइए, घूमने जाना है, घूमने जाइए। इसके अलावा ज़्यादा लोगों को ये लगता है अरे धूप बहुत पड़ जाएगा, भाई एक एक करके ही तो एक बूंद से तो खड़ा बढ़ता है। सरकार वैसा काम नहीं कर रही है। भाई सरकार तो अपना काम करेगी, लेकिन आपका भी तो उत्तरदायित्व है कि आप सही व्यक्ति को चुने। जो अच्छा काम कर रहा है उसको चुने, जो अच्छा काम नहीं कर रहा है उसको आप ना चुने। आपकी मर्जी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन चुनाव जरूरी है। बाद में 5 साल तक फिर आप किसी को ये दोष मत दीजिए कि ये अच्छा है, ये खराब है, ये वैसा होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए। और जो भी पोलिंग स्टेशंस हैं, बूथ हैं, वो आपके रेजिडेंस से 2 किलोमीटर के अंदर है। मतलब आपको लिटरली 5 मिनट लगेंगे। आप स्कूटी से जाएंगे, कार से जाएंगे, ऑटो से जा सकते हैं, तो आप 5 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। वहाँ सारी फैसिलिटीज़ जिनको AMF कहा जाता है, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़, जैसे पानी के पीने की व्यवस्था, शेड, सिक्योरिटी। अगर हमारे मान लीजिए स्पेशली प्रिविलेज्ड बच्चे हैं या डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं या जो मतदाता हैं, उन सभी के लिए रैंप की व्यवस्था, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था और वोटिंग सीक्रेसी की व्यवस्था तो है ही है। मतलब आप जिसको वोट देंगे उसको आपके अलावा कोई नहीं जान पाएगा। तो आप बिल्कुल बेखौफ बेहिचक आप अपने निष्पक्ष तरीके से मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। तो यही एक छोटी सी बात है। अगर कोई बच्चा रोड नहीं तो वोट नहीं के साथ चुनाव का किया बहिष्कार। खबर जालौन से, जहां तकरीबन आधा दर्जन गांव के लोगों ने मिलकर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ किया चुनाव का बहिष्कार, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से लगातार सड़क को लेकर हम गांव वाले मांग कर रहे थे, लेकिन अब तक रोड नहीं बनी है। साथ ही कहा है कि अगर रोड नहीं बनेगी तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। बता दें कि उरई मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित नसीरपुर, अटरिया, साधरा आदि सहित आधा दर्जन गाँव वालों ने रोड जाम कर गाँव के लोगों
लोगों ने रोज नहीं तो बोझ नहीं के नारे के साथ किया चुनाव का बहिष्कार, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से लगातार सड़क को लेकर हम गांव वाले मांग कर रहे थे, लेकिन अब तक रोज नहीं बनी है। साथ ही कहा कि अगर रोज नहीं बनेगी तो हम लोग बोझ का बहिष्कार करेंगे। हम सर प्रशांत सिंह है जी। सर मामला ये है कि आज़ादी के बाद से अभी तक हमारा ये रोड डला हुआ है कच्चा, जिससे हमारे क्षेत्रवासियों की इतनी परेशानी है। भारी बीमारी, बच्चों को पढ़ाई के लिए जाना, कोई दुख तकलीफ हो जाए तो 20 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाते, जिससे कभी कभी मरीज तो रास्ते में ही खत्म हो जाता है। ये कम से कम 20-25 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना पड़ता। वैसे ये 4-5 किलोमीटर का जो है टुकड़ा है, ये अगर जुड़ जाए तो उरई चुरखी उरई संपर्क मार्ग से हमारा गांव जुड़ जाए। हमारे क्षेत्र भी कम से कम 10 गांव के लोगों को तो बहुत अधिक परेशानी है, पूरे क्षेत्र को ही परेशानी है। कितने लोग इसमें बहिष्कार कर रहे हैं? ये हमारे कम से कम 10 गांव इससे चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं इस रोड के मुद्दे। कौन से गाँव है? जैसे भद्रे की, हैदलपुर, सधारा, नसीरपुर, नूरपुर, मुसमरिया, कल्ला, खांची, काली। अब मांग करते करते तो हमारे बुजुर्ग जो है गुजर गए। कम से कम 4 पीढ़ियां खत्म हो गई हैं और हम लोगों का आज दिन तक रोड तो गिरा नहीं। नेता आए बस वादे करके चले जाते हैं, चुनाव टाइम पे वादा करके। अब ये काफी जितने नेता लोग आए, हाँ, भानु प्रताप वर्मा जी भी आए थे, उनने भी आश्वासन दिया था। अन्य क्षेत्रीय नेता भी आश्वासन देके बाद में जो है भूल जाते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों ने जो बहिष्कार किया इससे आखिर को पुलिस की सूचना मिली, वो लोग आए तो क्या कह रहे थे? अब उन लोगों का ये जो है कहना ये है कि आप अपना बहिष्कार करिए और आपकी समस्याएं खत्म नहीं हो रही तो आप वोट मत डालिए। और वो जो है बैनर तो निकलवा दिए हम लोगों की। 4-5 गाँव में मिला कम से कम 15-20 हजार वोट। नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से। समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के पिता के ऊपर की अभद्र टिप्पणी। सपा नेता के जनसभा में अभद्र टिप्पणी करने का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मौलाना इरफान उल हक कादरी ने एक सपा जन सभा में प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के पिता पर की अभद्र टिप्पणी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सपा नेता के टिप्पणी करने पर जताया विरोध। भाजपा नेता व कार्यकर्ता देश की जनता अभद्र टिप्पणी से हुई आहत। भाजपा नेताओं ने कोतवाली में पहुंचकर सपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के खिलाफ थाने में दी तहरीर। फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो एक विवादित बयान दिया गया है, उसका क्या मामला है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री केवल इस देश के प्रधानमंत्री नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं हैं। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल इंडी गठबंधन के नेता कई दिनों से कर रहे हैं और कई वर्षों से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हैं, उसी कड़ी में प्रदेश के उनके उपाध्यक्ष ने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए और देश के गृह मंत्री जी के लिए किया है। वो निश्चित तौर पर हम सब देशवासियों की भावनाओं को आहत करने वाला विषय है और निश्चित तौर पर देश में इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल जो इंडी गठबंधन कर रहा है, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज आप लोग कोतवाली आए बड़ी संख्या में, क्या पुलिस ने अभी तक कार्रवाई की है? पुलिस ने तत्काल। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर। ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में मतदान का किया बहिष्कार। गांव में नहीं डाली गई अभी तक विद्युत लाइन। गांव में लगा दिए गए ट्रांसफार्मर, नहीं बिछाई गई पंच कैमरे। विद्युत लाइन न पड़ने से ग्रामीणों को 3 से 4 घंटे मिल गई गाँव को बिजली। बच्चों की पढ़ाई लिखाई व ग्रामीणों को लाइट मिलने से बड़ी समस्याएं। ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार के सोशल मीडिया पर पोस्टर किए वायरल। अगर गांव में लाइट नहीं तो हमारा पहुंच नहीं। गांव में बंच केवल डालकर विद्युतीकरण कराया जाए। हमारे गांव को उपखंड नवाबगंज से हटाकर उपखंड भटासा से जोड़ा जाए। इसी मांगों को लेकर पोस्टर किया वायरल। फर्रुखाबाद के विकासखंड शमशाबाद के गांव सहसा जगदीशपुर गांव का मामला। मेरा नाम दीपक गंगवार है। पिता का नाम? बीरेंद्र सिंह गंगवार। कहाँ के रहने वाले? हम ये ग्राम हमारा सहसा जगदीशपुर है और विकास खंड हमारा ये शमशाबाद पड़ता है और जनपद फर्रुखाबाद से हम लोग निवासी हैं, हम लोग ग्रामवासी हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है कि गांव में हमारे आज तक विद्युतीकरण का कार्य नहीं कराया गया है, जिसके संबंध में आज हम सभी लोगों ने मिलकर के जो आगामी लोकसभा का चुनाव है उसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।
क्या क्या मांगे हैं? मांगे भाई दो हैं, एक तो हमारे गांव में बंच केबल डाल करके विद्युतीकरण का कार्य कराया जाए, और नंबर 2 जो हमारी मांग है वो मांग ये है कि हमें उखंड नवाबगंज से विद्युत दी जाती है, जिसकी लाइन बहुत लंबी है और तार उससे जर्जर हो चुके हैं, और वो इतने जर्जर तार हैं कि कभी फॉल्ट हो रहा है तो कभी वो तार गिर के आग लग रही है, सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। गाँव में 3 से 5 घंटे लाइट मिल रही है, वो भी ट्यूबवेल की लाइन से जोड़कर लाइट दी जा रही है हम लोगों को। तो उपखंड नवाबगंज की जगह पे उपखंड बटासा हमारे गांव के पास में पड़ता है, तो उपखंड बटासा से हमारी लाइन को जोड़ दिया जाए, जो कि दोनों आपस में आके मलैया मुकेरी में मिलती हैं। इसकी शिकायत कभी की है? जी, इसकी शिकायत हम लोग लगभग 2019-20 से शिकायत कर रहे हैं, और एक अभी जयसिंह चाचा जी ने एक एप्लीकेशन भी दिया है, वो एप्लीकेशन में 2021 में एसडीओ साहब ने रिसीव भी की है। उसके अलावा अभी हमने 5-6 दिन पहले एसडीएम साहब को एक रिपोर्ट यही पेश की है, उन्होंने भी उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसका निस्तारण कुछ नहीं हुआ है आज।